Hello everyone. Today we are going to begin with Joule's law of heating जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आखिरी लास्ट टॉपिक है. ठीक है. ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर यानी कि किसी वायर में से जब करंट फ्लो करता है तो उस वायर के अंदर बिकॉज करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से, क्योंकि करंट एक एनर्जी है, तो जब एक एनर्जी फ्लो करती है तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डेफिनेटली कन्वर्ट होती है. ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा है 9th क्लास के अंदर कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे फ्लो कर रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ परसेंटेज, पूरी नहीं, कुछ परसेंटेज जो है उसका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर. राइट. तो कितना होता है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करना सीखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो सामने आती है वो ये आती है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट होती है प्रोपोर्शनल डायरेक्टली करंट के, कि आप कितना करंट अंदर फ्लो करवा रहे हैं. ज्यादा करवाएंगे तो ज्यादा हीट बनेगी, कम करवाएंगे तो कम हीट बनेगी. ठीक. फिर ये डिपेंड करती है कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस है जिसमें से आप करंट को फ्लो करवा रहे हो वो कितना है. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आप ये मान के चलो, रेजिस्टेंस जो होता है एक तरीके से फ्रिक्शन होता है, जस्ट लाइक फ्रिक्शन. ठीक है. जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा हीट बनेगी. क्योंकि आप देखो सीधी सी बात है, हम जब वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट आपका जितना फास्ट होता है, जितनी एक्सरसाइज मतलब क्विक होती है, फास्ट होती है, उतनी ज्यादा आपको जो है स्वेटिंग होती है, इतनी ज्यादा हीट बनती है. सेम टू सेम जितनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उतनी ज्यादा हीट बनने वाली है. तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑल्सो एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि मैं कितनी देर तक करंट को फ्लो करवा रहा हूँ, जितना ज्यादा टाइम फ्लो करता रहेगा उतना ही गर्म होता रहेगा, तो टेम्परेचर विल कीप ऑन राइजिंग, तो हीट बढ़ेगी. तो तीन फैक्टर्स को जब कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला बनता है हमारा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. अगर इस फॉर्मूले पे ओम्स लॉ वैलिड है, जो कि आपके हर क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है, हमारा V इक्वल टू आई आर लॉ जो है, मैंने याद है आपको बताया था, ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब टेम्परेचर जो वो कांस्टेंट हो. ठीक है. तो अगर कोई ओमिक कंडक्टर यानी कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो, उसके लिए मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूं, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, V अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. तो इस तरीके से फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है एंड ये ऐसे भी लिखा जा सकता है. इसके तीन फॉर्मेट्स हैं, वी आई टी, वी स्क्वायर अपॉन आर. इसकी जगह अपन इसको याद रखें, इस वाले एक्सप्रेशन को, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी आई टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी एंड आई स्क्वायर आर टी. ये तीन फॉर्मूले इसके हैं जिनके फॉर्मेट्स में आप इसको याद रख सकते हैं. ठीक है. फिर आती है यूनिट ऑफ हीट. हीट भी एक एनर्जी है, तो एनर्जी की यूनिट हम जानते हैं जूल्स होती है, ये हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है. पावर का फॉर्मूला होता था वर्क डन अपॉन टाइम, 9th क्लास में भी यही फॉर्मूला था. तो अब यहाँ पे मेरे को हीट अपॉन टाइम करना है, तो हीट का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर इंटू टी. तो आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया तो कितनी आई पावर, आई स्क्वायर आर. ठीक है. एंड इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट इज जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट. अब डिफाइन 1 वॉट आपको करना है. व्हाट इज 1 वॉट? 1 वॉट इज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड. ठीक है. 1 वॉट क्या होता है, जब 1 जूल का काम किसी ने किया हो 1 सेकंड में, तो 1 वॉट की पावर बनती है. इस तरीके से आप इसको याद रखें. ठीक है. अब इसको सर्किट में कैसे हम अप्लाई करेंगे वो हम देखते हैं. जैसे कि मैंने एक सिंपल सा सर्किट बनाया है यहाँ पे, 6 और 3 जो है दे आर इन सीरीज. ठीक है. सीरीज सर्किट है ये. 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड विद 27 वोल्ट बैटरी. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ करंट जाएगा. ठीक है. तो आपको फाइंड आउट करना है पावर इन 6 ओम एंड 3 ओम. ठीक है. तो चालू करते हैं. पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, आई स्क्वायर आर होता है. अच्छा, अब हम ये चुनाव कैसे करें कि कब कौन सा फॉर्मूला लगना है. देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है बच्चे के माइंड में कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है. तो आप सबसे पहली चीज ये देखिए कि 6 ओम के अंदर क्या आप आई निकाल सकते हो. हाँ, ये वाला आई इसके अंदर जाएगा तो मैं ये निकाल सकता हूं. ठीक है. अगर आप आई निकाल सकते हो तो आई स्क्वायर इंटू आर लगाओ ना. क्यों सोचते हो दूसरी बात कुछ भी. कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं इसमें v लगाएंगे, 27v
लिखेंगे 27 इंटू 27 वी स्क्वायर अपॉन आर। तो भाई ये 27 पूरा 6 को थोड़ी ना मिल रहा है, ये तो 6 और 8 दोनों को मिल रहा है ना, 6 और 3 सॉरी 6 और 3 दोनों को मिल रहा है। तो आप 27 पूरा इसको कैसे दे सकते हो? तो 27 का कुछ हिस्सा इसको जाता है, इसलिए ये 27 आप नहीं लेंगे। कोशिश कीजिए कि वही चीज लीजिए जो इसके अंदर जाती हो। जैसे आई इसमें जाता है और इसमें भी जाता है, तो आई दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए क्योंकि आई इज सेम इन सीरीज। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, करंट निकालते हैं। सबसे बेसिक चीज, करंट के लिए मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, वो जो कि 6 + 3 9 होता है। तो मैंने यहाँ 9 लिखा है। 27 वोल्टेज है, 27/9, तो 3 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो कर रहा है। अब ये 3 इधर जा रहा है, तो इधर भी 3 जा रहा है इसके अंदर। तो आई स्क्वायर आर लगाऊंगा, तो आई स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर इंटू आर इज 6, तो 9 6 54 जूल्स। आंसर सिंपल एज दैट। फिर पावर निकालूंगा इसकी 3 की, तो 3 स्क्वायर इंटू 3, तो 9 इंटू 3 27। ये इसकी सॉरी पावर की यूनिट जो होती है क्या होती है? वॉट। तो यहाँ पे जूल की जगह आपको वॉट लिखना है। क्लियर है? तो इन चीजों को जो है आपको ध्यान रखना है कि 6 ओम के अंदर जाने वाला करंट और इसके अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ही आपको लेना है। आप पूरा न लें, ये पूरा इन दोनों के लिए है। ठीक है, मिला के दोनों को ले सकते हैं, बट अकेले अकेले के लिए 27 में नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे V27 नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है एग्जांपल। इसी ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हीट बतानी है हमको 5 सेकंड के लिए। तो हीट 6 के अंदर बताने के लिए जो पावर 6 की निकली इंटू टाइम कर दें, पावर इंटू टाइम, तो जो है 54 इंटू 5 यानी कि 270 जूल्स। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे P3 इंटू टी, P3 आया था 27 इंटू 5 7 5 35, और इस तरीके से 5 2 10 135 जूल्स। तो इस तरीके से आप हीट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बार इनको अगर जाके फ्रेश पेपर पे दोबारा से याद करके लिखें, ये एक बार याद हो जाए तो फिर अप्लाई करना सीखें। ठीक है, फिर इसी के जैसा एक यहाँ पे पैरेलल कम मिक्स सर्किट बनाया मैंने, जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों कंबाइंड है। अब यहाँ पे क्या है, 6 और 3 दोनों पैरेलल में है। अगर आप इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करते हो 6 और 3 को, तो आएगा सबका 2 ओम आ रहा होगा। ठीक है, और फिर 2 ओम और 8 ओम जब एक साथ सीरीज में लगाएंगे हम, तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 10 ओम। ठीक, अब मैंने टोटल वोल्टेज के साथ 10 ओम को डिवाइड किया, तो करंट कितना है 5 एम्पियर। तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ से जो करंट जाएगा वो जाएगा 5 एम्पियर, ये ऊपर की तरफ। अब मुझे ये भी पता है कि जो 5 एम्पियर करंट है इन दोनों हिस्सों में बंटने वाला है। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा, तो कितना बटेगा कैसे निकालूं मैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है गाइस, मैं बताता हूं आपको। जब मैं I1 करंट निकालूंगा, I1, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस आप पहले लिखें ऊपर। ठीक है, नीचे इन दोनों का सम लिखें 6 + 3। ये शॉर्ट ट्रिक है और ये 2 के लिए एप्लीकेबल है, जब 2 में बटे तब। ठीक है, तो I1 निकालना है तो उसके अपोजिट वाला ऊपर लिखूंगा, नीचे 6 + 3 इंटू जो टोटल इसके अंदर एंटर हो रहा था, यानी कि जो मैंने निकाला था 5, तो 6/9 यानी कि 3 2 6 एंड 3 3 9, तो 5 × 2 10/3 एम्पियर करंट। इस तरीके से फिर I2 का निकालना है, यानी इसका निकालना है, तो इसको पहले ऊपर लिखूंगा, बाकी नीचे सब लिखूंगा इंटू 5, तो इस तरीके से ये उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों करंट मेरे पास आ जाते हैं, तो क्रॉस चेक करने के लिए कि क्या ये 5 का ही हिस्सा है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 15/3। 15/3 इज एग्जैक्टली 5 एम्पियर। तो हाँ, इसी से ही दोनों मिलके बने थे, तो इन दोनों का जोड़ भी 5 ही होना चाहिए। तो क्रॉस चेक अपन कर सकते हैं। ठीक, अब मुझे बताइए, जब यहाँ पे 5 एम्पियर करंट था, यहाँ बढ़ गया, तो वापस यहाँ पे जुड़ के 5 एम्पियर हो जाएगा। तो 8 ओम जो रेजिस्टर है, इसमें तो 5 एम्पियर करंट ही गया। तो अगर कोई मुझसे पूछता है बताओ पावर ऑफ 8 की पावर बताओ, तो क्या I² यानी कि 25 × 8 मैं करके पावर दे सकता हूं? तो मेरा 8 का काम तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बट 6 और 3 के लिए अगर मुझसे पावर पूछते हैं, तो मुझे 6 की I
यानी कि करंट नहीं पता है तो मुझे निकालना पड़ा इतने बड़े मेथड से, और यहाँ का 3 का भी मुझे आई नहीं पता तो वो भी मुझे बड़े बड़े मेथड से निकालना पड़ा। तो ये ध्यान रहे, जब पैरेलल में आ जाएगा तो मेहनत बढ़ेगी, सीरीज में तो एक बार में ही आंसर आपका आने लगेगा। तो इस तरीके से जो है पावर ऑफ 8 हमने निकाला है, पावर ऑफ 6 के अंदर जो है आई स्क्वायर यानी कि i2 का स्क्वायर इंटू 6 किया है, तो i2 था हमारा 5/3 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो इस तरीके से आपका आंसर सामने। हीट इन 3 पूछिए, तो हीट के अंदर क्या है कि जो पावर हम निकालेंगे आई स्क्वायर आर इंटू टाइम और हो गया, क्योंकि 5 सेकंड का पूछा गया था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी आंसर आप सॉल्व कर लेंगे दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए समझने की, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।